हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में जो सीरीज चल रहा था उसका प्रॉब्लम नंबर 12। पहले 11 प्रॉब्लम बताए हैं और उसमें भी स्पेशल में ये सीरीज है लेकिन स्पेशल है। कैसे जानेंगे कि स्पेशल है? बोले थे कि नंबर या तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो तो स्पेशल होता है। यहाँ पर नंबर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो स्पेशल तो है ही। इसका बनाने का दो मेथड होता है, वही बात करेंगे अभी। देखिए इस क्वेश्चन को, पहचानने का तरीका क्या है? न्यूमेरल्स प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है यहाँ तो, हालांकि न्यूमरेटर में भी नंबर है और डिनोमिनेटर में भी नंबर है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका एक मेथड कैलकुलस के हिसाब से इंटीग्रेशन भी होता है। तो अभी हम इंटीग्रेशन वाला मेथड नहीं बना के फर्स्ट मेथड बनाते हैं। देखिए अभी फर्स्ट मेथड बोलता है, फर्स्ट मेथड में कि ये हम लोग का टर्म T1 है। इफ ये दिया हुआ रहता है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। इसी से पैटर्न पता चलता है। देखिए अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले TR। TR का शर्त है, देखिए TR के फर्स्ट में 3/1 है, अब फिर 3² है। इसका मतलब कि जो खेल है पहले तो यहाँ होगा। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, इसका मतलब R टर्म में R होगा। ये सबसे पहला शर्त हो गया, खत्म। उसके बाद ऊपर में 3⁻1 है, सेकेंड में 3⁻2 है, तो R टर्म में 3⁻R होगा। ये दूसरा खत्म हो गया। अभी क्या बचा है? अब हमको बचा कितना इसमें लिखना? NC। और देखिए फर्स्ट में 0 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है, यानी R में क्या होगा? तो R-1। क्लियर है? फर्स्ट में 0 है और सेकेंड में 2 है, मतलब जो है उससे एक कम। तो R टर्म है, यहाँ R है तो यहाँ पर उससे एक कम कर दिए। अब इसमें एक फॉर्मूला हम सिखाए हुए हैं पहले से कि NCR का एक फॉर्मूला पहले से सिखाए थे इसमें कि यहाँ जो है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और नीचे में भी 1 ऐड कर दीजिए। यहां C लिखिए और नीचे में भी 1 ऐड कर दीजिए। और यहां पर जो R+1 लिखे हैं वो यहां लिखाएगा और यहां जो लिखे हैं अभी N+1 वो नीचे लिखाएगा। यही टेक्निक होता है। तो देखिए हम अभी इसमें यूज करने वाले हैं इस टेक्निक को। 3R/R इंटू हम क्या करते हैं कि N में एक बार ऐड कर देते हैं 1, C और इसमें ऐड कर देते हैं R-1 में। कोई R-1 में ऐड करेगा 1 तो R होगा, इसलिए हम R लिख दिए। और फिर रेशियो बनाएंगे, यहाँ जो है वो यहाँ लिखाएगा और यहाँ वाला यहाँ। बेनिफिट देखिए कि R कैंसिल आउट हो गया, R खत्म। R खत्म तो क्या बचा हम लोगों का? अब बचा हम लोगों का 3R बाई N+1 इंटू N+1 CR। यही बच गया। यानी स्टेप फर्स्ट जो हम लोग करते हैं TR निकालते हैं वो निकाल लिए, और स्टेप 2 भी जो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला है। ये भी कर लिए। अब स्टेप थर्ड हमको सम निकालना है, तो T1 + T2 + T3 + T4 और नंबर ऑफ टर्म्स N+1 होगा। हम स्टूडेंट रहेंगे तो कैसे हमको पता चलेगा? तो देखिए अगर 1 से काउंट करते हैं 1 2 3 से N तक तो N टर्म हुआ, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा है इसलिए N+1 टर्म्स है टोटल। तो अभी हम लोग को क्या करना है? देखिए S का मतलब है सम निकालना है किसका? T1
प्लस T2 प्लस डैश कितना Tn+1, यानी सम का मतलब होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से कितना n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है तो, और यहां लिखेंगे Tr, इसको लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n+1, और Tr के बदले यहां लिखाएगा 3r अपॉन n+1 इंटू n+1 Cr। अब रूल है कि जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर सकते हैं, कर लीजिए, कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, यानी 1 अपॉन n+1 को बाहर कर लेते हैं। क्या बचा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n+1, और यहां बचा n+1 Cr। अब देखिए एक सेटिंग करना है हम लोगों को, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, जो अभी देखिए यहां पर ऊपर लिखा हुआ ही है, ये जो 1 प्लस एक्स प्लस के पावर n का एक्सपेंशन है, अगर ओरिजिनल में जानते हैं किससे आया है, ये आया है इससे a प्लस बी टू द पावर n। अगर इसका एक्सपेंशन करिएगा nc0 प्लस nc1, तो सिग्मा के टर्म में लिखाता है सिग्मा, और लिखाता है ncr r इज इक्वल टू 1 से n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। चूंकि r के जगह अगर 1 से रखिएगा तो 0 से रखिएगा तो n तक ही लिखाएगा, 1 से रखिएगा तो n+1 तक लिखाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी 0 से कर रहे हैं, हम 0 से n तक ही कर रहे हैं, तब ना लिखाएगा इसमें nc0 प्लस nc1, यहाँ लिखाता है a और यहाँ लिखाता है b। a पर क्या होता है n में से r माइनस हो जाता है, और b पर जो यहाँ रहता है, तो देखिए गौर कीजिए, अगर हम 0 से शुरू करते तब 1 से शुरू करेंगे तो n+1 तक जाएगा। तो अभी यहां पर नियम के हिसाब से 3 टू द पावर r है, इसका मतलब कि b का व्यवस्था मेरा हो चुका है, b का काम मेरा 3 कर रहा है। देखिए a होना चाहिए, b होना चाहिए, a तो है नहीं, तो a हम अपना मन से 1 कर लेते हैं, और n+1 में से r माइनस कर दीजिएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और ये काम करेगा किसका, a का, और ये काम करेगा किसका, b का। तो इसको लिखेंगे कितना 1 अपॉन n+1, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी टू द पावर n+1। क्या लिखा है, कितना होगा, a कितना है, यानी 1 प्लस 3 टू द पावर कितना, आंसर कितना हो गया, और ये तो लिखा गया a प्लस बी का काम करेगा, अब -1 भी होगा, क्या है, क्योंकि ये a प्लस बी का काम करेगा इसलिए -1 होगा। इसका सोचने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम इसको तोड़ दें, सिग्मा को तोड़ दीजिए, तो तोड़िए n+1 C1, r के जगह 1 रखे, और यहाँ 3 के पावर 1, अभी 1 छोड़ देते हैं, 1 तो सब में रहेगा ही रहेगा, प्लस n+1 C2 और 3 के पावर 2, प्लस बढ़ते 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 n+1 Cn+1 होगा, और 3 के पावर n+1 होगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें
ए या बी सब जगह आ रहा है, तो एक चीज तो इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, n+1 0 चाहिए, और 3 के पावर 0 ये तो इसमें है नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा इसमें माइनस करना होगा कितना, n+1 0 इंटू 3 के पावर 0, और इसका सम आप लिख सकते हैं कितना, 1 + 3 के पावर n+1, और e-1 एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा इसके बदले, इसलिए हम इसको लिखे हैं, a + b लिखाएगा लेकिन ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 4 n+1 -1 अपॉन n+1, यही मेरा आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड कितना, इसका आंसर हुआ 4 n+1 -1 अपॉन n+1, ये फर्स्ट मेथड से आंसर मेरा आ गया। अभी इसी का हम सेकेंड मेथड बात करने वाले हैं। देखिए ये फर्स्ट मेथड हुआ, अभी देखिए इसी का सेकेंड मेथड, जो इंटीग्रेशन में लोग यूज करते हैं वो बताएंगे अभी। पहले तो पहचानेंगे कैसे कि इंटीग्रेशन यूज होगा, तो क्वेश्चन देखते ही अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में, तो इसका कंसेप्ट सीधा होता है यूज इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन उठता है, इसमें सबसे बड़ा समस्या है स्टूडेंट के लिए कि उसका जो लिमिट होता है इंटीग्रेशन में, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या रखें, वही एक टेंशन देने वाला काम है, और वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपको आइडिया में नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो इतना तो गारंटी है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो हम समझते हैं अच्छी तरह, लेकिन इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक। तो देखिए इसमें सम में 3 आ चुका है, अभी पहले रुकिए बताते हैं इसको। बता रहे हैं कि किस तरह सोचेंगे, टेक्निक क्या रहेगा कि हम कितना लिमिट ले लें, वो आपको आइडिया दे देगा क्वेश्चन ही। ये लिखे और फिर इसी का कॉपी करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन करना है, फिर इसी का कॉपी करेंगे, और इधर तो वही रहेगा, कौन, 1 + x⁴n। अब सपोज कीजिए हम अभी इंटीग्रेट करें, लिखे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लोअर लिमिट अपर लिमिट, डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ सीधे यहाँ करते हैं, माने इंटीग्रेशन तो हम करना ही करना है हमको, ये गारंटी है। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं और बोथ साइड्स करेंगे। कर लिए। अब देखिए मेन खेल है कहाँ कि इंटीग्रेशन का हम लिमिट कितना रखें। तो देखिए अभी पहले में रखे थे 0 से 1, फिर -1 से 0, माइनस रहने पर -1 से 0 रखाता है, -1 से 1 भी रखे एक में अभी यहाँ पर 0 से 1 रखने से तो काम नहीं चलेगा, चूंकि यहाँ 3 है 3 के स्क्वायर है, तो 0 से 1 से तो काम नहीं चलने जा रहा है, हमको यहाँ 3 लाना है, यहाँ 3 के स्क्वायर। सबसे अच्छा पकड़ने का ये है, ये इससे पकड़ा जाता है एकदम अच्छे से कि इसमें NC1 में देखिए NC1 जो है उसमें x है, तो इसका इंटीग्रेशन x² 2 होगा, यह तो सही है, लेकिन बगल में 3 के स्क्वायर कैसे आएगा, तो x² 2 है। देखिए इसका इंटीग्रेशन साइड में सिखा रहे हैं, अगर आप जानते हैं पहले तो फॉर्मूला कौन लगेगा, x⁴n+1/n+1 लगता है प्लस c। अभी अगर कोई x² का पूछे तो x³ या x का पूछे, सपोज कीजिए अभी कोई x का पूछे
तो आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स स्क्वायर बाई टू जैसे इसका होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू तो नीचे आ गया, लेकिन एक्स के जगह 1 रखने से 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखने से 2 के स्क्वायर, और 3 रखने से 3 के स्क्वायर। बस इसी से हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो एक्स पावर 3 रखाएगा तो ऑटोमेटिक 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और एक्स क्यूब बाई 3 वाला में एक्स के जगह 3 रखिएगा तो 3 का क्यूब। बस इसी से लिमिट पकड़ा जाता है। तो हम लोग लिमिट क्या ले रहे हैं, 0 से 3। लिमिट लिखने का तरीका सिखाए कि इंटीग्रेशन करके देखेंगे, और जिसके रखने से मेरा, जैसे हम 0 से 1 अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का, इसका एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एक्स के जगह 1 रखने से 1 के स्क्वायर बाई 2, 2 रखने से 2 के स्क्वायर बाई 2, और 3 रखने से 3 के स्क्वायर बाई 2। बस तुरंत हम 0 से 3 कर लिए, और 0 से 3 करने से मेरा इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा। ये अगर जल्दीबाजी में सोच लिया क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का में dx के बिना नहीं होता है, तो dx तो लगाएंगे ही। अभी आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो उसमें कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर कर दिए। जो भी समय लगता है इसी में लगता है, और इसी में जल्दीबाजी में सोच सकते हैं आप। इसका इंटीग्रेशन मालूम है आपको पहले से, 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, और लिमिट इसका लिखाएगा कितना, 0 से 2। ये अलग है, अलग है वो। तो 0 से 2 लिखाएगा। अब देखिए NC 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन x है, और 0 से 3 प्लस NC 1, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 3, इसका NC 2, इसका इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 3, प्लस NC n एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कितना, 0 से 3, और इसमें 2 डाल दीजिए, कितना हो, 3 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और फिर 0 डालिएगा तो 1 आएगा, तो माइनस लिखाता है। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख के बीच में माइनस रखा जाता है, बस यही कंसेप्ट होता है। तो इसको अभी फिर देखिए, ये तो NC 0 हो गया, और ये x के जगह 3 माइनस 0 होता है 3, ये क्या होगा, 3 माइनस 0 तो 3, ये क्या होगा, 3 के स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये 3 के क्यूब माइनस बाई 3 माइनस 0। तो हम लिखाएंगे कितना फाइनली, प्लस क्या लिखाएगा, 3 के स्क्वायर इंटू NC 1 बाई 2 प्लस 3 के क्यूब इंटू NC 2 बाई 3, और सिमिलरली NC n, और होगा कितना, 3 टू द पावर n प्लस 1 बाई कितना, यही मेरा आंसर आ गया। तो ये आंसर चला आया, देखिए यही कितना, आ गया आंसर मेरा 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। यही मेरा आंसर आ गया। यही आपको अगर जल्दीबाजी सोचना है तो ये स्टेप छोड़ दीजिए, लेकिन ये दिमाग में रखना होगा, क्वेश्चन को देख के ही ये आता है मन में, क्वेश्चन को देख के ही ये मन में आएगा कि आखिरकार लिमिट हम कितना लिखेंगे। देखे थे अभी पकड़ लिए थे कि NC 1 का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ बाई 2 तो है, एक्स स्क्वायर के जगह 3 के स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स के जगह 3। बस उसी से स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप कुछ नहीं करना है, पूछा तो हमको सीधा दिमाग में इसका इंटीग्रेशन करना है, और 0 से 3 एक बार कर लिए तो फिर आंसर डायरेक्ट आएगा। आपको इतना लिखने, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ये सब आप न लिखिए तो बच जाएगा। यही लिखते हैं तो टाइम आपको दिखता है कि हाँ, और कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए, और बाई n प्लस 1 इसमें रखिएगा 0 से 3, तो आंसर आपको इतना ही आएगा।
यही जल्दीबाजी वाला मेथड है। हम एज लाइक ए टीचर जो है, टीचर लोग यही सोचते हैं कि स्पीड में इतना कर लिए, और स्टूडेंट सब जो है सो नहीं, ये अगर आप करते हैं तो टाइम आपका किल होगा। जल्दीबाजी में आपको सोचना है कि हम क्या करें, लिमिट इसका मेन है। जहां लिमिट नहीं सोच पाएगा वहां ओरिजिनल मेथड सोचना होगा, दूसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसमें। तो इस वीडियो में दोनों मेथड एक जगह दिख रहा है। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।